कुमार क्लासेस स्टडी पॉइंट में एक बार पुनः आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने जो चीज़ें जहां पर हमने एंड की थी उससे आगे अब देखते हैं। आज हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 और 25 में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो हम देखने वाले हैं, ये जो क्लास होगी, क्लास 9th यानी कक्षा 9th की बात की जाएगी इसमें, जिसमें अध्याय आपका पहला होगा जिसका नाम है संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम, जिसको हम जानते हैं। ठीक है, इस अध्याय में जो महत्वपूर्ण यानी कि परीक्षा की दृष्टि से जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों को हम देखेंगे वन बाय वन। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेंगे, मान के चलिए 25 से 30 प्रश्न हम करेंगे, और वो क्वेश्चन इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे जो एग्ज़ाम में आने के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हो बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे आपके। तो इनको आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इन क्वेश्चनों को तो आपने अच्छे से करके ही जाना है, क्योंकि एग्जामिनर जब क्वेश्चन रखता है तो यही क्वेश्चन रखता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार इन्हीं क्वेश्चन का बार बार रिपीटेशन होता है। तो इन क्वेश्चनों को जब आप करेंगे और इनकी प्रैक्टिस आप करके जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प उसमें मिलेगी। आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे, और ईजिली आप क्वेश्चनों को लगा पाएंगे समय से पहले। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक आपने देखने हैं। ठीक है, तो आइए इसका पहला क्वेश्चन अब अपने स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है आपका है, निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। आपसे बोला गया है, आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, जिसके अंदर आपको ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन आपका है, ये दिया हुआ है 16/25। ठीक है, बी ऑप्शन आपको दिया है, बी आपको दे रखा है ये। नेक्स्ट है आपका 12/3। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सी, ये दे रखा है √225, और डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है √11। ठीक है, और आपसे इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अपरिमेय संख्या कौन सी है। ठीक है, क्या पूछा गया है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या आप जानते हैं कौन सी संख्या होती हैं, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, है ना। इनको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो इरेशनल नंबर है इनकी बात हमने करनी है। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा इरेशनल नंबर है, ये चीज़ आपसे पूछेगी। अपरिमेय संख्या कौन सी, ये पूछा गया है। अगर हम पहले ऑप्शन को देखें तो पहले ऑप्शन को अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये रूट जो दिया हुआ है, अगर हम इसको लिखें सेपरेट करके, इस रूट को ऊपर के लिए हम अलग ब्रेक कर लेते हैं, 16 हो जाएगा, और नीचे अगर ब्रेक करें तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है, अब 16 का आप वर्गमूल करते हैं तो 16 का वर्गमूल कितना होता है आप जानते हैं, 16 का वर्गमूल। अगर आप इसको देखोगे तो कैसे लिखोगे आप, 16 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, आवाज़ गुणनखंड करेंगे आप, तो 2 8 16, 2 से फिर भाग करेंगे, 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, तो जब आप इसको निकालते हैं तो आप जानते हैं किस टाइप से इनके जोड़े बनाएंगे, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बने हैं, देखो 2 ये और 2 ये। तो यहाँ पर इसका और इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो जिसका जोड़ा बनता है वो एक बाहर निकल के आता है, यानी कि उसका एक जोड़ा बाहर निकल आता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 दूनी 4। ठीक है, तो 16 का √16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, तो ये 4 आ जाएगा। नीचे 25 का कितना होता है, 5 होता है, तो ये 4/5, और 4/5 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। कैसी है ये, परिमेय संख्या है। लेकिन आपसे पूछी गई कौन सी है, अपरिमेय, तो ये परिमेय, तो ये तो होगी नहीं। दूसरा हम देख लेते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से आप 3 से डिवाइड करें, 3 चौक 12, तो ये 4 बार में कटेगा, तो ये बचेगा आपका √4। अच्छा, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। अब 2 दे रखा है तो 2 कैसी संख्या है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं होगा, 2 1 होगा, तो 2/1, ये भी एक कैसी संख्या बन जाएगी, परिमेय संख्या बन जाएगी आपकी, है ना। ये क्या बन जाएगी, एक परिमेय संख्या बनेगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये दे रखा है √225, तो √225 को हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है वैसे √225 का कितना होता है, आप करके देख सकते हैं, तो ये 15 निकल के आएगा। ठीक है, कितना निकल के आएगा, 15। ठीक है, इसको भी आपको करके दिखा देते हैं यहाँ पर, है ना, कि 15 कैसे आया। तो आपको करना क्या है, 225 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं।
तो 225 से जब आप करेंगे तो इसको 5, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से भाग कीजिए, 5 चौक 20, 2 बचेगा 25 होगा, 55 25 हो जाएगा, फिर 5 नेम 45 हो जाएगा, और फिर 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बना, ठीक है। तो आपको पता है 5 का एक जोड़ा बाहर आएगा और 3 का एक जोड़ा आएगा, तो आप इसको लिखेंगे 5 गुणा 3, तो 5 तिया 15। अब 15 के नीचे कुछ नहीं होगा, 1 होगा, तो ये भी कैसी संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। कैसी होगी, परिमेय संख्या, ठीक है। अगली बात आती है रूट 11। तो रूट 11 का कोई भी वर्गमूल नहीं होता है, क्योंकि जब आप इसको निकालेंगे तो इसका कोई भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है। आप जब बनाएंगे तो इसका रूट 11 ही रहेगा। तो अगर रूट 11 है तो ये एक कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। ये क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो हमारा जो ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि हमसे पूछा गया था कि अपरिमेय संख्या आपको बतानी थी इस क्वेश्चन के लिए, तो अपरिमेय संख्या के लिए हमारा जो ऑप्शन होगा इसमें वो डी करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन के साथ में आप जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ में सेम ऐसा ये क्वेश्चन और भी है, उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसको हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है। आप इसका अगला क्वेश्चन आपका है सेम इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है, ठीक है। वो आप ध्यान देंगे, निम्न में अपरिमेय संख्या आपसे पूछी गई कि आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और उसमें से भी आपको यही बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, आप स्क्रीन पे शो हो जाएगा क्वेश्चन, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें भी आपको क्या करना है, अपरिमेय संख्या ही बतानी है। ध्यान रखिएगा, कौन सी संख्या बतानी है आपको, अपरिमेय संख्या ही बतानी है, ठीक हो गया। अपरिमेय संख्या, इस चीज़ का ध्यान रखना। और आपको इसमें ऑप्शन दे रखा है, पहला है 0, दूसरा आपको दिया हुआ है 2/3, तीसरा यानी कि सी ऑप्शन दिया हुआ है आपको √3/2, और डी ऑप्शन दिया हुआ है आपको, यह है √3/2√3, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब आपसे इन 4 ऑप्शन में से पूछा गया है कि कौन सी एक अपरिमेय संख्या है, कौन सी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अच्छा ये 0 लिखा हुआ है, तो 0 आप जानते हैं, 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं इसे, ठीक है। फिर भी एक 0 ही आएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो ये P/Q की फॉर्म में मिल गया, क्योंकि 0 को हमने P/Q की फॉर्म में लिख दिया, तो एक ये कैसी संख्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या होगी। कैसी हो जाएगी, परिमेय संख्या होगी, ठीक है। ये कैसी होगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। नहीं, हमसे पूछिए एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। अच्छा 2/3, ये तो अपने आप में क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि P/Q के फॉर्म में लिखी हुई है ये चीज़, है ना। तो ये क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या होगी आपकी, ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या होगी, ठीक हो गया। ये आपकी क्या बन जाएगी, परिमेय संख्या। नेक्स्ट आपका क्या है, सी ऑप्शन दे रखा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर दिया है √3, ठीक है। ऊपर √3 दे रखा है, तो ऊपर जो संख्या है वो कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आप ध्यान से देखेंगे तो, है ना, क्योंकि 3 का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते। तो ये जो √3/2 है, ये एक कैसी संख्या होगी, क्योंकि ऊपर आपका एक अपरिमेय संख्या है ना, कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। और नीचे क्या दे रखी है, नीचे आपको दे रखी है एक परिमेय संख्या, क्या दी हुई है, परिमेय संख्या दी हुई है, ये दी हुई है। तो अगर आप देखो अपरिमेय संख्या भागा परिमेय संख्या, तो इससे जो रिजल्ट आता है वो हमेशा क्या बनती है, एक अपरिमेय संख्या ही बनती है। क्या बनती है, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, ठीक है। इससे आपको बताई थी चीज़ें पहले हमने कि अपरिमेय संख्या अगर किसी संख्या के साथ में, यदि किसी अपरिमेय संख्या के साथ में या योग में आए, ठीक है, या घटाव में आए, या फिर गुणे में आए, या फिर भाग में आए, अगर कहीं पर आती हैं आपकी, तो हमेशा वो संख्या जो होगी वो एक अपरिमेय संख्या कहलाती है। आई रिपीट, दोबारा सुनिएगा कि अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या सपोज मान लीजिए हमने किसी के साथ में लिखा 2 - √3, ठीक है। तो यहाँ पर हम घटाव के साइन के साथ में लगा रहे हैं, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या ही होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर घटा रहे हैं, फिर भी ये एक अपरिमेय संख्या ही होगी, अपरिमेय संख्या। अगर हम जोड़ते हैं, ठीक है, √3 को, फिर भी एक ये अपरिमेय संख्या होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर कहीं पर हम लिखते हैं 2/√3, तो नीचे √3 है, ऊपर आपकी परिमेय है, तो ये भी क्या है, आपकी एक अपरिमेय संख्या ही होगी,
ठीक है, क्योंकि अगर कोई एक संख्या अपरिमेय है और दूसरी परिमेय है तो हमेशा ही वो संख्या जो होगी वो एक अपरिमेय संख्या बनेगी। अब या फिर इसको हम ऐसा लिख दें, दूसरा ये है कि √3/2 लिख दें, फिर भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, इससे पता चलता है कि यदि कहीं पर अपरिमेय संख्या आ जाती है और उसके साथ में कोई भी संख्या आपको मिले, ठीक है, तो वो अपने आप में, ठीक है, अपने आप में क्या बन जाएगी, एक अपरिमेय संख्या बन जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब कंडीशन क्या है यहाँ पर, थोड़ा ये भी ध्यान दीजिएगा कि अगर √3 यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, √3 यहाँ दे रखा है, ये जो दूसरी संख्या होनी चाहिए वो इससे भिन्न होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। ठीक है, कि जैसे यहाँ पर क्या है, 2 आ सकता है आपका, 3 आ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार की कोई भी एक इधर परिमेय संख्या हो, इधर अपरिमेय संख्या हो, इधर परिमेय हो, इधर अपरिमेय हो, या फिर इधर अपरिमेय हो, उधर परिमेय हो, हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगी आपको। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर एक परिमेय है और एक अपरिमेय तो हमेशा ही क्या मिलेगी, एक अपरिमेय संख्या देखने को मिलती है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन सी पे आप जाएंगे तो ऑप्शन सी में दिया क्या था, आपको ध्यान से देखेंगे कि ऊपर वाला जो पद दिया हुआ है वो एक अपरिमेय संख्या का है। √3 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जबकि नीचे वाली कैसी, एक परिमेय संख्या है। तो इससे जो रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या का ही होगा, यानी कि जिसको हम कहेंगे इरेशनल नंबर। ठीक है, अब नीचे हम बात कर लेते हैं अच्छा ऑप्शन डी पे। तो ऑप्शन डी पे अगर देखेंगे √3 यहाँ पर दिया हुआ है तो ये 1 टाइम में, नीचे भी दिया हुआ है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1 टाइम में, है ना। तो √3 से √3 कैंसिल होगा तो ये आएगा आपका 1/2, है ना, क्योंकि 2 एकम 2, और 1/2 कैसे संख्या है, एक आपकी परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या हुई, परिमेय संख्या है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब हमसे पूछा क्या गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे अपरिमेय संख्या के लिए कि इसमें अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो अपरिमेय संख्या आप देख पाएंगे कि अपरिमेय संख्या आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि जो ऑप्शन सी है वो एक अपरिमेय संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 2 क्वेश्चन एक जैसे ही थे तो इन दोनों क्वेश्चन को लगाया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इनमें 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा तो उसको बहुत ध्यान से आपने करना है। ठीक, इसी क्रम में एक अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा इससे चेंज है तो इस क्वेश्चन को हम आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा, क्वेश्चन नंबर 3 अब हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपसे बोला गया है, यह है क्वेश्चन नंबर आपका 3rd क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको बोला गया है कि 3 + √3, ठीक, और आगे दिया हुआ है 3 - √3। ठीक है, इसका मान पूछा गया है, का मान बताइए क्या होगा, का मान बताना है आपको। ठीक है, तो अब इसका मान आप ध्यान से देखें तो ये एक सर्वसमीका है। ये है क्या, एक सर्वसमीका है जो आपने पढ़ी है। ठीक है, तो ये सर्वसमीका किस पे दिखाती है आपको पता होगा, चूंकि हम जानते हैं कि a + b और यहाँ पर a - b। ठीक है, ये तो है, ये दोनों पद और ये दोनों पद सेम है, केवल आपको साइन जो है एक जगह प्लस का है और एक जगह माइनस का है। दोनों में जो डिफरेंस है वो केवल साइनों का है, यानी कि एक प्लस है और दूसरा माइनस है। तो जब इस प्रकार की कोई सिचुएशन आती है तो ये जो सर्वसमीका है इसको हम जब ओपन करते हैं तो ये बनता है a² - b²। ये बनता है ना कि जब केवल प्लस और माइनस का डिफरेंस होता है तो वो जो आइडेंटिटी है वो कैसे ओपन होती है, a² - b² से, है ना। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये सेम काम होगा, ये a का काम करेगा और ये b का काम करेगा। ठीक है, और यही आपका ये भी a है और ये b है। तो इसको जब आप ओपन करेंगे तो कैसे करेंगे, ये बनेगा 3², यानी कि a² का काम कौन करेगा, 3 करेगा तो 3² होगा, माइनस बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। b का काम कौन करेगा, √3, तो यहाँ पर आएगा आपका √3 और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो सेम आपने इस आइडेंटिटी को प्रयोग में लेके आना है। ठीक है, आप आराम से लेके आ सकते हैं। अच्छा, अब 3² क्या होगा। ठीक है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, 3 और 2 की गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 3 दूनी 6 बना देते हैं। जब भी इस टाइप का कोई भी पार्ट आता है आपको सॉल्व करने के लिए मिलता है तो 3 का स्क्वायर का मतलब हुआ कि 3 को आपको 2 बार लिखना है गुणे में। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि 3 की 2 से गुणा ना करके, ठीक है, 3 से 2 की गुणा नहीं करनी होती है, ध्यान रखिएगा। 3 को आपने क्या करना है, 2 बार लिखना है, 3 × 3। ठीक है, यानी कि 2 बार का मतलब होगा 3 को 2 बार लिखिए, 3 × 3, और जो भी रिजल्ट आएगा वो इसका परिणाम बनता है। ठीक है, यानी कि 3 × 3 = 9, तो ये कितना आएगा, 9 आएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना बनेगा, 9 बनेगा। अब यहाँ पर हम बात करें तो ये रूट है और ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर से ये रूट को आप हटा दीजिए।
ठीक। तो यहाँ बचेगा -3 और 9 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिए हुए थे इस क्वेश्चन में भी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ था, ए ऑप्शन था 0 का, बी ऑप्शन आपको दिया हुआ था, यहाँ दिया हुआ है ये 1 है, और सी आपको दिया हुआ था 3 है, और डी आपको दे रखा है 6 है, ठीक है। तो आप देख पाएंगे हमारा जो आंसर आया है वो आंसर कितना है 6 है ना, 6 आया है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी लगा पाएंगे आसानी से, ठीक है। इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार का है, तो इसको भी थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, है ना। इसको हम इरेज कर लेते हैं और अगला क्वेश्चन जो है उसको ध्यान से आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी सेम क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, ठीक है। ये बोला गया है आपको √7 + 2, ठीक, ये दिया हुआ है, और अगला दिया हुआ है √7 - 2, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो आपसे बोला गया है का मान बताइए, का मान बताइए, का मान बताइए, ठीक। तो आपने देखा इसमें भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों पदों में केवल प्लस और माइनस का डिफरेंस है नहीं है, क्योंकि दोनों में पद आपको √7 + 2 दिया हुआ है, वहाँ पर दूसरे में √7 - 2 दिया हुआ है। तो आप जानते हो आइडेंटिटी जो होती है, अभी आपको बताइए जब इस प्रकार का कोई केस आता है a + b और इधर हो जाए आपका a - b, तो जब इसको ओपन करते हैं तो ये बनता है a² - b², यही बनता है, ठीक। अगर आप देखेंगे तो यहाँ a का काम कौन करेगा आपका, a का काम करेगा आपका √7, और 2 जो है ये किसका काम करेगा, ये b का काम करेगा। सेम कहानी यहाँ पर, ये a का काम करेगा और ये किसका काम करेगा, b का काम करेगा, ठीक है। तो अब इसको हमने क्या करना है, इस समीकरण की सहायता से इसको ओपन करना है, ठीक। तो जब आप ओपन करेंगे तो ये बनेगा √7 का स्क्वायर माइनस b की जगह पे क्या रहेगा 2 रहेगा, 2 का स्क्वायर, ठीक है। कैसे, a का काम हमारा कौन कर रहा है, आप देखेंगे √7 है ना, a का काम कौन कर रहा है √7, तो a की जगह पे आपने कितना रखा, √7 रखा। अब चूंकि इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो गया, ठीक है। b की वैल्यू, तो b की वैल्यू क्या है हमारी 2 है, b का मान कितना है 2 है, तो b की जगह पे आपने कितना रखना है 2 रखना है, और चूंकि इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो आप यहाँ क्या देंगे काम, तो इस स्क्वायर से ये हट जाएगा, तो ये यहाँ बचेगा आपका 7 माइनस, अच्छा 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो आपको पता है इसको ओपन करने का तरीका कि अगर स्क्वायर है तो 2 को आपको 2 बार लिखना है गुणे में, है ना, इस 2 को लिखना है 2 बार, ठीक है। तो 2 × 2, 2 की पावर 2 है, तो इस 2 को आपने क्या करना है 2 बार लिखना है। अगर 3 होता तो 2 को हम 3 बार लिखते, ठीक है। तो अभी 2 बार है तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 7 में से 4 गया कितना बचेगा आपका 3 बचेगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा 3 आएगा, ठीक। अब यहाँ पर इसके भी आपको ऑप्शन दिए हुए थे कुछ, ठीक है, इसके आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दे रखा था 1, b का दिया है 2, c का दिया हुआ है 3 और d का दिया हुआ है 4, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन दिए हुए थे। तो अगर आप देखेंगे तो हमारा आंसर 3 आ रखा है, जो कि हमारा सी वाला करेक्ट है बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से लगा पाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है एक कि 6/7, इस क्वेश्चन को पहले इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको भी आपने अच्छे से करके जाना है। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला गया है कि 6/7, ठीक है। ये बोला गया है कि 6/7 का दशमलव प्रसार की बात की गई है कि दशमलव प्रसार क्या है, ठीक है। दशमलव प्रसार
क्या है, ये बात की गई है आपसे। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन देखने को आपको मिलता है। तो आप देखेंगे 6/7 का जो दशमलव प्रसार होगा, आपने करना क्या है, 6/7 का दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार का मतलब क्या हुआ कि आपने जो नीचे अंक दिया हुआ है 7 से भाग करना है किसके लिए, 6 के लिए, ये काम करना है। 7 से भाग करना है किसके लिए, 6 के लिए, और जो भी आता है भाग देने पर, है ना, यानी कि दशमलव के रूप में, वही आपसे पूछा गया है, तो उसको हम देख लेते हैं। तो जब आप 7 से भाग करेंगे 6 के लिए, तो ये संख्या छोटी है, तो आपको पहले क्या लगाना पड़ेगा, 0, उसके बाद पॉइंट आ जाएगा। अब पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे क्या बढ़ाएंगे आप, 0 बढ़ाएंगे। अब 7 से आप इसके अंदर भाग देते हैं, ठीक है। तो 7 से जब भाग करते हैं तो कितना आएगा, 7 7 49, 7 8 56, है ना। तो यहाँ पर 8 बार में जाएगा, ये 8 टाइम, तो ये 56 हो जाएगा, ये तो होगा 56 हो जाएगा। अब यहाँ कितना बचेगा आपका, 4 आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 4। चूंकि आपने पॉइंट लगा रखा है तो 0 बढ़ा ही सकते हैं। तो अब ये 40 है, अब 7 का टेबल कितने बार में जाएगा, 40 में, तो 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 5 बार में जाएगा, तो ये 35 आ गया आपका। और यहाँ से आप लैच करेंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा, ठीक। अब आपने कोई पॉइंट लगा रखा है तो 0 बढ़ा ही सकते हो। तो अब कितनी बार में जाएगा, 7 7 49, 7 बार में जाएगा, तो ये 49 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब चूंकि पॉइंट आपने लगा रखा है तो 0 बढ़ा ही सकते हैं, है ना। तो 7 एकम 7, यहाँ पर 7 आ जाएगा, और फिर कितना बचेगा आपका, यहाँ से घटाएंगे तो 3 आएगा, ठीक। अब पॉइंट लगा रखा है तो 0 बढ़ा ही सकते हैं आप। अब ये कितनी बार में जाएगा, 7 चौक 28, तो यहाँ पर 28 आ जाएगा, और यहाँ से आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 बचेगा, 2 ही तो बचेगा, ये आ गया आपका 2, यहाँ पर लिख दिया हमने, ठीक। पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है तो यहाँ पर 0 बढ़ा ही सकते हैं आप, ठीक। अब 7 दूनी 14, तो 2 बार में जाएगा, 7 दूनी 14, तो कितना बचेगा, 6 बचेगा आपका, ये तो है। तो दोबारा से आपका 6 आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अगर 6 आना दोबारा से स्टार्ट हो गया तो इस संख्या का हम क्या लगा देते हैं, आपको पता है, बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बार, कि जब वो संख्या दोबारा से आ जाती है तो हम उस संख्या का क्या लगाते हैं, बार का प्रयोग करके उसको छोड़ देते हैं, वहीं स्टॉप कर देते हैं। तो आपको क्या लिखना है, इसको 0.857142 का क्या आएगा, ये बार आ जाएगा, ठीक है। बार का प्रयोग करके आपको छोड़ देना है। तो इस प्रकार से आप 6/7 का दशमलव प्रसार, ठीक है, यानी कि डेसिमल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, किसका, 6/7 का। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आप करके जाएंगे, ठीक है, इस प्रकार के, क्योंकि आपके ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से एक सेम क्वेश्चन अगला भी है, तो उसको भी हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, तो इसको इरेज कर लेते हैं, और अगला क्वेश्चन देखिएगा इसी क्रम में, है ना। इसको इरेज कर लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 था आपका। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखिएगा, इसमें बोला गया है, निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका दशमलव प्रसार शांत है, इस चीज़ को देखिएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम आपको ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 2/5, 2/5। अगला दिया हुआ है बी पॉइंट, ठीक है, बी पॉइंट आपको दे रखा है 2/7, और सी दिया है आपको 2/3, ठीक, और डी दिया हुआ है आपको 2/11, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब इसमें से आपको ये पूछा गया है कि किसका दशमलव प्रसार शांत है, यानी कि दशमलव प्रसार शांत किसका है, दशमलव प्रसार शांत, है ना, शांत वाला पूछा है, यानी कि टर्मिनेटिंग वाला, कि कौन सा पद है जो टर्मिनेटिंग है। तो दशमलव प्रसार शांत का मतलब क्या है कि इसमें से कौन से ऐसी भिन्न है या ऐसा कौन सा फ्रैक्शन है कि जिसको हम नीचे डिनोमिनेटर से अगर डिवाइड करें तो जो आपका ऊपर वाला जो पार्ट होगा, यानी कि अंश वाला पार्ट होगा, वो हर से पूर्णतः क्या हो, डिविजिबल हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, अगर हम 5 से 2 के लिए डिवाइड करें, ठीक है, 5 से अगर 2 के लिए डिवाइड करते हैं तो ये पूर्णतः क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे, अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं 2 के लिए तो आप क्या करेंगे, क्योंकि ये छोटी संख्या है तो पहले तो आपने पॉइंट लगाना है और यहाँ 0 लगा देना है, तो 5 चौक 20, तो ये पूरा कट जाएगा एक ही बार में, है ना।
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये इसको अगर भाग देते हैं तो 0.4 आएगा। तो चूंकि ये पूरा पूरा कट गया है तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग टर्म है एक, है ना, यानी कि शांत संख्या है। कैसी संख्या है, शांत है, ठीक है। और हमसे क्वेश्चन भी यही पूछा गया था कि शांत दशमलव परेशान जिनका शांत है उसको बताइएगा इसमें से। तो हमारा यानी कि ऑप्शन जो होगा वो यही करेक्ट होगा, और ये जो क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा, ठीक है, उसकी आप चिंता मत कीजिएगा। तो यहाँ पर दे रखा है 2/5, तो हमने 5 से 2 को भाग दिया तो यहाँ ये पूरा पूरा कट जाता है, यानी टर्मिनेटिंग टर्म है, ठीक है। तो ये वाला हमारा काम पूरा हो गया। अब अगला है 2/7, ठीक है। अच्छा, इसका एक छोटा सा पॉइंट है, उसको आप समझिएगा, ठीक है, क्योंकि हम नीचे वाले भाग ना देखे हैं, हम छोटे से एक कॉन्सेप्ट है उसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये अच्छे से टॉपिक समझ में आ जाएगा। जब भी आपको हर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब भी हर के रूप में, यानी कि नीचे एक अंश होता है ऊपर आप जानते हैं, और नीचे क्या होगा, हर होगा, ठीक है। तो यदि हर में आपको क्या देखने को मिल जाए, या तो 2 देखने को मिल जाए, ठीक, या 5 देखने को मिल जाए, या तो 2 देखने को मिले या नीचे 5 देखने को मिले, तो हमेशा ये संख्या जो होती है वो पूर्णतः क्या होती है, डिविजिबल होती है। नीचे कोई भी नंबर दे रखा है, यदि वो नंबर 2 या 5 है तो वो क्या करेगी, वो संख्या पूर्णतः उस ऊपर वाले नंबर को क्या कर देगी, डिवाइड करेगी, यानी कि वो एक टर्मिनेटिंग पद होगा, ठीक है, जिसको हम शांत संख्या कहते हैं। या फिर ये दोनों एक साथ भी आ सकती हैं, मान लीजिए अंश कुछ भी हो आपको दिया हुआ, अगर ये दोनों गुणे में आ जाए, 2 गुणा 5, अगर दोनों भी गुणे में आती हैं तब भी ऊपर वाली जो संख्या होगी वो पूर्णतः क्या होगी, डिविजिबल होगी, ठीक है। कि अगर दोनों गुणे में हैं, 2 और 5 के फैक्टर नीचे दिए हुए हैं हर के रूप में, 2 और 5 से अगर भाग करते हो आप अंश में, तो वो संख्या पूर्णतः क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। या फिर केवल आप ऐसे कह सकते हैं कि अंश ऊपर आपको दे रखा है और नीचे हर के रूप में केवल 2 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो 2 से भी ये क्या होगी, संख्या पूर्णतः डिविजिबल होगी, ठीक है। केवल अगर 2 दे रखा है और 2 से हमने अगर ऊपर वाले पार्ट को डिवाइड करते हैं तो वो पूर्णतः क्या होगी, डिविजिबल होगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगला पार्ट क्या है, अगर अंश को आपने केवल 5 से भाग करते हो, केवल किससे, 5 से भाग करते हो, तब भी ये जो अंश होगा ये 5 से डिविजिबल होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो केवल आपको 2 संख्याएं जो होती हैं, 2 और 5, अगर 2 और 5 संख्या हर के रूप में दे रखी है नीचे, तो ऊपर कोई भी संख्या हो वो हमेशा क्या होती है, डिविजिबल होती है, विभाजित होती है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगर दोनों संख्याएं एक साथ आ जाती हैं, जैसे 2 गुणा 5 आ जाए तब भी वो संख्या डिविजिबल होगी, या फिर केवल 2 आ जाए तब भी डिविजिबल होगी, अगर 5 आ जाए तब भी डिविजिबल होगी, ठीक है। और ऊपर क्या दे रखा है, अगर दोनों एक साथ आ जाए तब भी डिविजिबल होंगे। अब मान लीजिए इनके साथ में कोई पद आ जाए, मान लीजिए यहाँ पर 3 भी आ जाता, तो 3 अब आ गया है, तो अब 3, क्योंकि 3 अलग पार्ट है, तो अब ये जो संख्या बनेगी, अब इस संख्या से पूर्णतः डिविजिबल नहीं होगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। केवल एंड केवल और केवल हम बोल सकते हैं कि भाई 2 और 5 के जब नीचे फैक्टर होंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड होंगे, तब भी ऊपर वाली संख्या डिविजिबल होगी। अगर इनसे अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड होगा तो उससे वो डिविजिबल नहीं होगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अगर नीचे यहाँ 3 आ रखा है तो इससे ये पूर्णतः डिविजिबल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ये वाला पार्ट डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ से अगर केवल 2 और 5 का पार्ट है तो वो डिविजिबल होगी, तो वो संख्या हमेशा एक शांत संख्या कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप ध्यान से, यहाँ 5 दिया हुआ था तो ये संख्या पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है किस किस का, 2 और 5 का, ठीक है। अगर हर के रूप में 2 और 5 है नीचे दिए हुए, या तो केवल 2 हो जाए या केवल 5 हो जाए तो वो डिविजिबल होगी। अगर दोनों एक साथ हैं तब भी डिविजिबल होंगी। इसके अतिरिक्त कोई इसके साथ में आ गया, गुणे में 3, गुणे में 7, तब वो संख्या फिर डिविजिबल नहीं होगी, क्योंकि फिर वो अलग से आपका एक अलग से पद आ गया जो 3 या 7 के रूप में आप देख पा रहे हो, तो वो संख्या पूर्णतः डिविजिबल नहीं होती। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ दिया हुआ है 7, तो चूंकि 7 दिया हुआ है, अब हम इसको देखते ही बता सकते हैं, क्योंकि ये 7 दिया हुआ है तो ये पूर्णतः होगी नहीं डिविजिबल, है ना। तो ये आपका एक अशांत संख्या होगी। कैसी होगी, एक अशांत होगी, ठीक है। कैसी संख्या होगी, एक अशांत संख्या होगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ऐसे यहाँ पर 3 आ गया। अब देखो 2 और 5 की हमने बात की है केवल, तो अगर 2 और 5 नीचे नहीं दे रखा है तो आप उसको बिना देखे आप सीधे लिख सकते हैं अशांत, कि ये अशांत होगा पार्ट, ठीक है। नीचे यहाँ 11 दे रखा है तो भाई ये भी क्या होगा, अशांत होगा, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, एक अशांत होगा। तो आपसे केवल शांत पूछा हुआ था तो आप किसके साथ में जाएंगे, ए के साथ में जाएंगे। जो ए ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को आसानी से लगा पाएंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा,
ठीक, इसी क्रम में एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या बोला गया है इसको देखिएगा। और ये जो आपको क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको एज अ PDF के रूप में, ठीक है, हमारी जो वेबसाइट है कुमारी क्लासेस स्टडी पॉइंट के नाम से, ठीक है, वो आपको लिंक हम उसमें बायो में दे देंगे, ठीक है, उसके डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से आप उस पर क्लिक करके आपको ये पूरी जो PDF है वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए एक आपको हेल्पफुल कि आपने कैसे ये डाउनलोड करनी है उसकी भी हम आपको एक वीडियो, छोटी सी एक शॉर्ट वीडियो बना के वो अपलोड कर देंगे कि आपने जो हमारी वेबसाइट है उस पर कैसे आपने पहुंचना है और कैसे जाके आपने उस चीज़ को डाउनलोड करना है, जो आपको अच्छे से एग्ज़ाम में आपके लिए और भी क्वेश्चन वहाँ रहेंगे, तो उन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप एग्ज़ाम में अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है, और एक अच्छे श्रेणी में आ पाएंगे, ठीक है, यानी क्लास में भी आप एक अच्छा स्थान लेके आ पाएंगे, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात होगी, ठीक है, जिससे आपके घर वालों को भी आपके ऊपर नाज होगा कि हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, चीज़ों को अच्छे से समझ रहा है, ठीक है, ये चीज़ भी आपके लिए अच्छी होगी। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला गया है यहाँ पर 64, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 की पावर दे रखी है -1/2, ठीक है, ये दिया हुआ है। और इसका पूछा गया है कि इसका मान क्या है, इसका मान आपसे पूछा गया है, का मान बताइए क्या है, का मान क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको पता है ये घातांक का नियम है, ठीक है। यदि आप जानते हो कि यदि कोई नंबर लिखा हुआ है, सपोज मान लेते हैं a की पावर -n लिखा हुआ है, तो ये माइनस का साइन कैसे हटता है? आप जानते हो कि यदि ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो इसको जब हम इसके नीचे क्या होगा, 1 होगा, कुछ नहीं होगा। तो जब इस पद को नीचे लेके आते हो तो इनकी घातें क्या होती हैं, प्लस में हो जाती है। अगर ऊपर प्लस में होती तो नीचे आएगी तो माइनस में हो जाएगी, आप जानते हो ये चीज़, है ना। तो अब इस पद को अगर हम नीचे लेके आते हैं तो ये बनेगा 1/, है ना, 1/, क्या हो जाएगा, a की पावर n, यानी कि जो उसकी घात होगी वो कैसे होगी, धनात्मक हो जाएगी, नीचे आती है अगर, ठीक है। हमने क्या किया, अगर a की घात -n है, ठीक है, अब ये माइनस का साइन यदि आपको हटाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल 1/, मतलब बट्टे में ले आना है इस पद को, तो इसकी जो घात होगी वो कैसे हो जाएगी, कि धनात्मक घात बन जाएगी। अब आपको यही काम इस क्वेश्चन में भी करना है, और कैसे करना है इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले काम आपका रहेगा कि इस माइनस का साइन को हटाना है यहाँ से। तो आप जब माइनस का साइन हटाएंगे तो अभी हमने बताया ये आपका एक घातांक के नियम से आपने जाना था, एक फार्मूला होता है खुद में। तो यहाँ पर यदि हम माइनस का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 1/, और नीचे आपका ये वाला पार्ट आ जाएगा 64 की पावर 1/2, है ना, 1/, क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 1/2, क्योंकि यहाँ से माइनस का साइन ये हट गया, क्योंकि बट्टे में आ गई चीज़ अब, ठीक है। तो हमने उस नियम का पालन किया है, ठीक है, जो लिखा हुआ है। अब 1/2, अब हम अच्छा 64 को क्या लिख सकते हैं, 64 किसका वर्ग होता है, आप जानते हैं किसका वर्ग होता है, ये होता है 8 का वर्ग, यानी कि 8 का स्क्वायर होता है, आपको पता होगा। तो 8 का स्क्वायर, इसको ऐसा लिख सकते हैं, और इसकी घात है 1/2, हाँ या ना, आप जानते हो ये है कि भाई 64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, क्योंकि 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 8 64 होता है, ठीक। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये भी घात है और ये भी घात है। तो आपको एक चीज़ बताई गई है कि m की घात अगर कहीं पर दे रखा है n, मान लेते हैं a है इसकी घात, और इसकी पावर क्या दे रखी है, इसकी पावर दे रखी है b, मतलब m की पावर a है, फिर इस पूरे की पावर b है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, जब इसको ओपन करेंगे तो इसको लिखा जाता है a गुणा b, यानी कि जो घातें होती हैं a और b, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, गुणा करेंगी, यानी कि जो घातें होंगी वो आपस में क्या करती हैं, गुणा करती हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर भी सेम ऐसा ही केस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/, तो 8, और यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/2, यानी कि ये वाली घात और ये वाली घात दोनों आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा आपका क्या, ये बचेगा 1/8, ठीक है, और इसकी घात क्या है, 1 है। अच्छा, किसी की घात 1 है तो इसका मतलब क्या होता है, वो वही संख्या आ जाती है, आप जानते हो। तो 1/, कितना हो जाएगा, ये 1/8 आपको देखने को मिलेगा, है ना, ये कितना हो जाएगा, 1/8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/8, तो इसका आंसर जो होगा वो 1/8 होगा करेक्ट, ठीक है। कितना होगा, 1/8 होगा करेक्ट आंसर, ठीक है।
इसी प्रकार ये क्वेश्चन हमारा 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8, एक क्वेश्चन इसी बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम इरेज कर लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन, वैसे तो ये लिख ही दिया था हमने, ठीक है, और सभी स्क्रीन पे शो हो जाएंगे, क्वेश्चन आपको देखने को अच्छे से मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है आपको, ये बोला गया है 100 की पावर 1/2, ठीक, और इसका स्क्वायर दे रखा है, इसका स्क्वायर दिया हुआ है, का मान पूछा गया है, का मान बताइए। तो सेम क्वेश्चन वैसा ही आप देखेंगे, इसको भी का मान बताइए क्या है इसका मान। ठीक, तो इसका मान क्या होगा, ध्यान से देखो आप, इसको भी सेम हमें वैसे ही काम करना है। 100 दिया हुआ है, ठीक, और इसकी पावर क्या है, 1/2 है। आपको पता है ये घात और ये घात दोनों आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये गुणे में 2 आ जाएगा। इस 2 से ये 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा क्या, ये 100 की घात 1। अब किसी की घात 1 है तो इसका मतलब वो वही आंसर होता है, यानी कि 100 ही रहेगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा, यानी कि 100 रहेगा। ठीक है, ये आप जानते हो। तो ये सेम उसी पे बेस्ड बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से लगा पाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में भी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन एक दिया हुआ था आपको, उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है उसको देखिएगा आप, इसको हम इरेज कर लेते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, आपको दिया गया है कि कोई 2 संख्याएं हैं, कोई 2 संख्याएं, क्वेश्चन नंबर 9, कोई 2 संख्याएं दे रखी हैं आपको, मान लेते हैं 3 और 4, ठीक है, 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्या, ठीक है, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप ये स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको शो हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो आपको 3 और 4 के बीच में क्या करनी है, 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले क्या करना है आपने, ठीक है, अगर हम बात करते हैं, आपसे 5 पूछी गई हैं, 5 परिमेय संख्याएं, तो आपको क्या करना है, इसमें कुछ स्टेप में हम काम करते हैं, उन स्टेप को ही आपको भी ध्यान में रखते हुए काम करना है और आसानी से आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो 5 परिमेय संख्याएं पूछी गई है, तो आपने क्या करना है, 5 लेना है, 5 में 1 को जोड़ना है। ठीक है, 5 पूछी गई थी तो हमने पहले 5 लिख दिया और उसमें 1 जोड़ दीजिए बस, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा आपका, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, सबसे आसान तरीका है ये बच्चों के लिए। ठीक है, तो आप आसानी से बना लेंगे। वैसे तो अनंत संख्याएं होंगी, ठीक है, 3 और 4 के बीच में अपरिमेय संख्याएं अनंत होती हैं। ठीक है, कोई भी 2 संख्याएं ले लीजिए, उनके बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं और अनंत ही परिमेय संख्याएं भी होती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 5 परिमेय संख्याएं दे रखी है, तो 5 + 1 हमने किया और उसको टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। अब जो नंबर आपको दे रखा है उसके लिए बात कर लेते हो, तो यहाँ पर आएगा 3, ठीक है, और दूसरे साइड में कितना है आपका, 4। ठीक है, तो आपने क्या करना है, दोनों को लिख लेना है। अब ये 6 आ रखा है, इस 6 से ऊपर गुणा भी 6 से करनी है और 6 से ही भाग करना है। सेम कहानी आपने इसमें भी करनी है, 6 से आपने इधर गुणा करनी है और 6 से ही आपने क्या करना है, भाग करना है, दोनों में। अब ये कितना आएगा, 6 × 18, तो ये गुणा हो जाएगी, 18/6 बनेगा, और इधर क्या हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा 6 × 4 = 24, 24 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 24 कितना होगा, 6 हो जाएगा। अब इन दोनों के मध्य में हम देखें, तो इन दोनों के मध्य में कौन कौन सी संख्याएं आपको देखने को मिलेंगी। इन दोनों के मध्य में अगर हम बात करें, ठीक है, इन दोनों के मध्य में अगर हम बात करते हैं, ठीक, तो यहाँ से 18 के बाद में क्या आता है, 19 आएगा, तो 19/6 आएगी आपकी। ठीक, फिर आएगी 20/6, फिर आएगी 21/6, फिर आएगी 22/6, फिर आएगी 23/6। हाँ या ना, ये तो देखने को मिलेंगी। 18 और 24 के मध्य में एक 19 आएगी, 20, 21, 22, 23, नीचे 6 लगा रखे हैं, तो सभी के नीचे आपने 6 लगा देना है। तो ये जो है, ये 5 परिमेय संख्याएं आपने आसानी से निकाल दी। ठीक है, तो यही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ये मान के चलिए ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आपने अच्छे से इनको प्रैक्टिस करके जानी है, तैयारी करके जानी है। ठीक है, इन क्वेश्चनों के लिए। ठीक, तो इस प्रकार से आप अतः करके हम लिखें, तो अतः जो 5 परिमेय संख्याएं होंगी वो आपकी ये रहने वाली हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपकी 5 परिमेय संख्याएं हैं, 5 परिमेय संख्याएं। ठीक है,
ये आपकी क्या है 5 परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, जो आप आसानी से ज्ञात कर पाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी यहाँ तक, ठीक है। इसी क्रम में एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और आता है, कभी कभी ये भिन्नात्मक रूप में भी दे देता है, ठीक है, कि इनके बीच में आप परिमेय संख्याएं निकालिए। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन लेते हैं, सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन है, उसको भी आप देखिएगा ध्यान से। इसको हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे इसकी जो PDF है वो आपको हमारी वेबसाइट से प्रोवाइड हो जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा आप, ठीक है। वहाँ से आपको काफ़ी हद तक क्वेश्चन मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, तो उनको भी आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10, इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन है आपका दिया हुआ। आपको क्या दिया हुआ है इस बार 1/7, ठीक है, 1/7, और दूसरा आपको दे रखा है, और दूसरा पॉइंट दे रखा है आपको, एक क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, स्क्रीन पे आप चेक कर लीजिएगा, 2/7, ठीक है, के मध्य, ठीक है, के मध्य 5 परिमेय संख्या, यहाँ पर भी आपसे 5 परिमेय संख्याएं पूछी गई हैं, ठीक है, 5 परिमेय संख्याएं ये हमने निकाल के दिखानी है, ठीक। तो 5 परिमेय संख्याएं निकालनी, तो आपको सेम वही काम करना है। अगर 5 परिमेय संख्या है तो सबसे पहले आपका जो पॉइंट रहेगा 5 लिखिए और उसमें 1 को जोड़ दीजिए, तो 5 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 6 होगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब हमने काम क्या करना है अगला, 1/7 लिखिए एक साइड में, और दूसरी साइड में कितना दे रखा है आपको, दे रखा है 2/7, ठीक है। अब ये 6 आ रखा है, 6 से आप ऊपर गुणा भी 6 से कीजिए और 6 से ही भाग कर दीजिए, ठीक। सेम कहानी यहाँ पर भी आपने 6 से गुणा करनी है और 6 से ही आपने भाग कर देना है, ठीक हो गया। तो यहाँ से अब ये क्या बनेगा, 6 एकम 6, ठीक है, और 7 6 42, ये 42 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा आपका दूसरा, ये बनेगा 6 दूनी 12, और ये हो जाएगा 7 6 42, ठीक है। अब इनके मध्य में आप देखोगे, ठीक है, अतः इनके मध्य में आप देखेंगे तो कौन कौन सी आएंगे, एक तो आएगी 7/42, ठीक है, अगली आ जाएगी आपकी 8/42, ठीक, इसके बाद आएगी 9/42, इसके बाद आएगी 10/42, इसके बाद आएगी 11/42, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ आप 5 परिमेय संख्याएं आसानी से, ठीक है, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेम क्वेश्चन थे और ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 था, ठीक है। और इस प्रकार से आप क्वेश्चनों का आई होप अच्छे से कर पाएंगे और इनको सीख पाएंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, तो इन क्वेश्चनों को आपने ध्यान में रख के काम करना है, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा, ठीक है, पहले चैप्टर से संबंधित। पहले चैप्टर से हम कुछ नहीं कम से कम 30 क्वेश्चन लगाएंगे और वो 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। ये पहला पार्ट हो गया आपका, इसी क्रम में आपको दूसरी वीडियो भी अपलोड होगी जल्दी ही, ठीक है। तो बाकी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।